हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी आने वाली है बहुत ज़्यादा गर्मी और मैं रहती हूँ दिल्ली में और हमारे यहाँ तो टेम्परेचर 45-46 से भी ऊपर पहुँच जाता है। लेकिन हम अपने गार्डन में प्लांट्स को तो लगाते ही हैं, हमेशा के लिए लगा के रखते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फुल गर्मी, फुल धूप और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गार्डन में कुछ ऐसी जगह नहीं होती है कि हम अपने प्लांट को शेड प्रोवाइड कर सकें। कुछ प्लांट्स को तो हम शेड में रख देते हैं, फिर भी हमारे काफ़ी सारे प्लांट्स रह जाते हैं बिना शेड के। और कुछ गार्डनर ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसे प्लांट्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी में ना मरें, क्योंकि वो बार बार प्लांट नहीं लाना चाहते, या फिर जो उनके प्लांट हैं अगर एक बार मर जाए तो उनको फिर लगता है कि अरे प्लांट्स तो ख़राब हो ही जाते हैं गर्मी में, क्यों ही लगाना। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि फुल गर्मी में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा प्लांट है। ये है मधुमालती का प्लांट। इसके ऊपर बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं जो कि पहले वाइट होते हैं, फिर पिंक और फिर रेड हो जाते हैं। ये एक वाइन है और मेरे प्लांट में देखिए अब कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, इसलिए इसमें अभी तक कलियां नहीं बनी हैं। बाकी अगर जिन्होंने नहीं की होगी हार्ड प्रूनिंग या फिर जिनके प्लांट ज़मीन में लगे होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग अब तक हो चुकी होगी। उसके बाद है हाइबिस्कस के प्लांट। हाइबिस्कस के जो प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी को और बहुत ज़्यादा धूप को टॉलरेट कर लेते हैं। आप इन्हें चाहे कहीं पर भी लगा दें, आपके प्लांट बहुत ही अच्छे से पूरी गर्मी भर भी चलते रहेंगे और फ्लावरिंग भी करते रहेंगे। जो देसी वाली वैरायटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डी होती हैं और गर्मी में तो इनका फ्लावरिंग सीजन होता है। पूरी गर्मी भर ये बहुत सुंदर सुंदर सी फ्लावरिंग करते रहते हैं। देखिए मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है अभी। ये देसी हैं, जितनी भी वैरायटी है मेरे पास, 3 तरह के प्लांट है मेरे पास, तीनों ही देसी वैरायटी के हैं। देखिए इसके अलावा एक और ये है, ये मल्टी पेटल वाला है और इसमें भी कलियां बनी हुई हैं। ये देखिए, तो दूसरा हो गया हमारा ये वाला प्लांट। तीसरे की तरफ चलते हैं तो फाइकस। ये देखिए फाइकस के जितने भी प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं और ये बने ही होते हैं धूप के लिए और रोड साइड पे लगने के लिए। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, यहीं से देखिए मेरे पास कितने सारे फाइकस के प्लांट्स हैं। ये देखिए, और जहाँ पे ये रखे हुए हैं ये हमेशा यहीं रहते हैं, चाहे कितनी ही धूप हो चाहे गर्मी हो। लेकिन इनकी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता है, ना ही इनके पत्ते पीले पड़ते हैं, ना ही इनके पत्ते जलते हैं। सही मायने में ये एक सदाबहार पौधा है जो कि हमेशा हरा भरा बना रहता है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है इसकी, आप इसे एक बार बस ले आएँ और इसकी कटिंग लगा लगा के ढेरों प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। मैंने हर वैरायटी के सिर्फ एक ही प्लांट लिया था और उसके बाद मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं अपने सारे ये प्लांट। उसके बाद है ये कनेर के प्लांट। कनेर के प्लांट भी रोड साइड पे ही लगते हैं, लेकिन आप इन्हें पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से चलते रहते हैं और फ्लावरिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैंने अभी अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की थी, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इसमें फ्लावरिंग, हाँ जी फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो गई है। ये देखिए बहुत ही हार्डी है, सस्ता मिलता है, 50-60 रुपये में आपको प्लांट मिल जाएगा। पॉट में भी चलेगा, ज़मीन में तो इसकी क्या ही बात है। इसके अलावा जो हमारा करी पत्ता का प्लांट है ये बहुत ही हार्डी होता है, धूप में बहुत अच्छा चलता है। बस मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक टिप कि आप धूप में भी अपने प्लांट को हेल्दी कैसे रखते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ होती है जिसका हमें ध्यान रखना है। इसमें खूबसूरत सी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आती है, ऐसे नहीं लगता है किसी फूल की खुशबू नहीं है। ये गुलाब, मोगरा, कोई भी प्लांट, कोई भी फ्लावर की आप इससे कंपैरिजन करें, बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है इसमें। इसके अलावा ये है पेंसिल कैक्टस का प्लांट। इसमें पत्तियां नहीं होती हैं। देखिए जो नए प्लांट, जो नई ग्रोथ है उस पर ये छोटी छोटी सी पत्तियां हैं। इसके अलावा थोड़े दिन में ये निकल जाएंगी, तो सिर्फ इसी तरीके की स्टेम्स इसकी रह जाती हैं। ये भी फुल गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, इस पर भी धूप का, गर्मी का कोई असर नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये है टिकोमा का प्लांट।
मेरे स्टिकोमा के प्लांट पर ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। काफ़ी बड़ा था ये, लेकिन मैंने इसको हार्ड प्रून करके बिल्कुल छोटा सा कर दिया है और मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर देखिए लीव्स कितनी अच्छी आई हैं। यहाँ से देखिए आप देख पा रहे हैं मोटी मोटी स्टेम्स थे जिनको मैंने हार्ड प्रून किया है। ये भी फुल धूप में चलने वाला प्लांट है। आप इसको कहीं भी धूप में रखें, चाहे पूरा सुबह से लेकर शाम तक की धूप आए, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। ना पत्तियाँ पीली पड़ती है, ना इसके जो है फ्लावरिंग पर कोई असर होता है। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है हमारा बोगनविला का प्लांट। और देखिए बोगनविला पे मेरे हार्ड प्रूनिंग करने के बाद पत्तियाँ तो बहुत अच्छी आई हैं, भर गए हैं पूरे पत्तियों से, लेकिन अभी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। फ्लावर्स आ तो रहे हैं, लेकिन भर भर के फ्लावरिंग अभी इसमें स्टार्ट नहीं हुई है। ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है और कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, कई सारे कलर में, वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड और हाइब्रिड और देसी, सब में मिलते हैं। देसी वैरायटीज़ ज़्यादा हार्डी होती हैं। और ये है दूसरा एक फ्लावरिंग प्लांट, ये है सदाबहार का प्लांट। इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। फुल सनलाइट के लिए बना ही है ये प्लांट। बहुत गर्मी में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये करता रहता है। आगे चलते हैं। आगे हैं ये चंपा के प्लांट्स, ये देखिए। और जो मेरे चंपा के प्लांट्स हैं इनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और आप देखिए अब इस पर नई ग्रोथ आ गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ये प्लांट मेरे ऐसे ही अच्छे खूबसूरती से चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इनके ऊपर गर्मी का कोई असर नहीं होता है। अगर ज़मीन में लगा हो तो क्या ही बात है इनकी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको नाजुक सा दिखने वाला ये प्लांट, ये है टर्टल वाइन। बहुत आपको नाजुक सी नज़र आएगी, लेकिन ये गर्मी में बहुत ही खूबसूरती से चलती रहती है। बस आप थोड़ी सी शेड इसको आप अगर प्रोवाइड करा दे तो। वैसे अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो पत्तियां जो हैं बहुत ही करीब करीब आती हैं, क्योंकि खूबसूरत लगती हैं। अगर आप छाया में रख देंगे तो फिर पत्तियों का डिस्टेंस इसमें बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा ये है वंडरिंग जू का प्लांट, जो कि गर्मी में भी काफ़ी अच्छे से चलता है। पूरी घर में बहुत ही खूबसूरती से चलेगा, पर थोड़ी सी शेड इसको चाहिए। इसके अलावा ये है एस्पेरेगस फर्न। बहुत गर्मी के लिए बना है ये प्लांट। सर्दी में डोरमेंसी में जाता है, लेकिन गर्मी में इसकी ग्रोथ देखते ही बनती है। चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट प्लांट भी फुल गर्मी को टॉलरेट करता है। जहाँ पे आप इसे रखेंगे धूप में, फुल सनलाइट में भी ऐसे ही चलता रहेगा। शेड में इसकी पत्तियों के शेड, छाया में इसकी पत्तियों के शेड थोड़े से हल्के हो जाते हैं। धूप में बहुत ही खिल के आता है ये प्लांट। इसके अलावा ये है लालसा का प्लांट, और लालसा का प्लांट भी फुल गर्मी का प्लांट है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही खूबसूरत ये चलता रहेगा। आगे चलते हैं। चांदनी। चांदनी चाहे डबल हो, सिंगल हो, देसी हो, काफ़ी खूबसूरती से गर्मी में चलते रहते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो फिर तो क्या ही कहने इन पौधों के। इसके अलावा जो अगला है मेरा, वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत ज़्यादा गर्मी को, धूप को, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को अच्छे से टॉलरेट करते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। बहुत हार्डी है, 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी से अपने बेबीज़ निकालते हैं कि आप एक ही साल में इसके ढेरों प्लांट बना के रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिंगोनियम की देसी वाली वैरायटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डी होती हैं और बहुत सस्ती भी मिलते हैं। 40-50 रुपये में आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप को ये टॉलरेट कर लेती है। और जो छोटी पत्तियों वाले होते हैं हाइब्रिड प्लांट्स, वो थोड़े डेलिकेट होते हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। ये वाला प्लांट, ये एक और है खूबसूरत जेट्रोपा का प्लांट। देखिए इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, मैंने इसकी भी हार्ड प्रूनिंग की थी, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ से और यहाँ से, तो हार्ड प्रूनिंग के बाद अच्छी सी इसमें ग्रोथ हुई है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। फुल धूप के लिए ये बना है प्लांट, और जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ही अच्छा से ये ग्रो होता रहेगा। चलते हैं आगे। कुछ और प्लांट्स ऐसे दिखाती हूँ जो कि खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्मी को भी टॉलरेट कर लेते हैं।
आगे हैं ये मेरे युक्का के प्लांट। ये सिल्वर युक्का है और ये काफ़ी महंगा मिलता है। छोटा सा प्लांट आपको 150 से 200 के बीच में मिलेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कितनी ही गर्मी हो ये ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर महंगा भी आप ख़रीदें इसको तो इसके बेबीज़ बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आप इसके बॉटम में देखिए कितने सारे बेबीज़ निकले हुए हैं। फिर अब बस आप एक प्लांट खरीदिए और फिर उससे बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं, तो आपको ये महंगा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसके बाद अगला है जो देसी युक्का होता है, ग्रीन वाली वेराइटी। ये जो वेरीगेटेड होती है वो थोड़ी सी डेलिकेट होती है, और ये वाली है ये बहुत हार्डी है, बहुत ही तेज़ तो ग्रो नहीं होती। हाँ, स्लो ग्रोइंग प्लांट है, कॉस्टली होता है थोड़ा, लेकिन वही है कि बेबीज जब इसके निकलते हैं तो एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट हमारे बन के रेडी हो जाते हैं। ये दोनों ही वैरायटी बहुत खूबसूरती से चलती रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा धूप को बर्दाश्त भी कर लेती हैं। तो गर्मी में अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको हमेशा टाइम से वाटरिंग करनी है, 2 बार वाटरिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके ये वाले प्लांट्स फुल सनलाइट में पड़े रहेंगे। धूप और गर्मी के कारण इनका पानी पॉट का बहुत जल्दी सूख जाएगा, तो आप कोशिश करें इनको 2 बार पानी ज़रूर दें। बहुत ज़्यादा धूप में पानी ना दें, और जब भी पानी दें तो प्लांट के ऊपर शावरिंग ज़रूर करें। यही छोटी सी टिप है, इसके अलावा आपको गर्मी में कुछ नहीं करना है अपने प्लांट्स पे। तो अगर आपको भी चाहिए ऐसे ही ब्यूटीफुल और हेल्दी प्लांट्स बहुत गर्मी में भी, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है और आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और गर्मी में अपने गार्डन को अच्छा हरा भरा बना के रखना चाहते हैं, तो इन प्लांट्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।